जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करूँगी कि आप लोग स्वस्थ और मस्त, बिल्कुल स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, यही हमारा प्रार्थना है। तो आप लोग कैसे हो बताना ज़रूर। तो हम आज गए थे जी मार्केट में मेरा बहुत कुछ काम था। कुछ काम हो गया, कुछ अधूरा ही हम छोड़ के आ गए। जब घर को आते हैं ना तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ और आज भी मैं बता रही हूँ कि आपके घर में बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, पूरे परिवार है, तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं मत आइए, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आपके घर बच्चे हैं तो बच्चों को 5 रुपए का चॉकलेट ही लीजिए, पर लेकर ही आना चाहिए और उससे घर में थोड़ा सा शांति हो जाती है, सुख शांति समृद्धि आता है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए लेकर आई थी चाउमीन। राज ने भी बोला कि मुझे कुछ अच्छा खाना है, लाडो ने कहा कि मुझे कुछ अच्छा खाना है। तो मैंने सोचा कि क्या लेकर चलूँ, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो मैं चाउमीन ही लेकर आ गई और इसके बाद मैं केला भी लेके आई थी, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है राज को और लाडो को फल थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पर राज आप लोगों को कह रहा है हेलो। और फिर आज पता है मैं जब मार्केट से आई ना, तो आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता, मेरे साथ हमेशा ही होता है। या तो फिर मैं थकी रहती हूँ तो घर पे मेहमान आ जाते हैं, या तो फिर मैं मार्केट जाती हूँ तो मेहमान घर पर आए रहते हैं, या फिर मेरे लिए कुछ ऐसा काम हुआ रहता है कि उसे करना मेरे लिए मुश्किल भरा हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है आज कि मैं मार्केट से जैसे ही आई तो घर में मेहमान भरे हुए हैं। तुरंत से मैं पानी तक नहीं पी, तुरंत से मेहमानों के लिए चाय पानी सब कुछ किया। इसके बाद जब मेहमान चले गए तो मैंने बच्चों को चाउमीन दिया, केला दिया और साथ में मैंने लाया था खजूर। और यहाँ पर मैं पर्स में चेक कर रही हूँ कि कितना पैसा मैंने खर्चा किया है और कितना मैंने बचा रखा है। और ये देखिए राखी स्पेशल, जो कि बहुत काफ़ी खूबसूरत है, लाइट भी इसमें जलता है और इसमें पिपीहिरी जो बोला जाता है ना, सीटी भी है इसमें, सीटी भी बजा सकते हैं। मुझे रेड वाला दिलाना चाहिए। और यहाँ पर बहुत काफ़ी समय बीत चुका था और बच्चे चाउमीन केला वेला खाने के में तकरीबन आधा 1 घंटा बीत गया था। और मैं सुबह से मैं कुछ नहीं खाई थी, मैं ऐसी मार्केट चली गई थी। थोड़ा सा मैंने 1 रोटी और सब्जी खाया था, तो पूरा दिन पता नहीं चलता है। मैं जैसे आई और बच्चे भी स्कूल से आ गए, फिर इसके बाद मैं तुरंत से उनके लिए खाना निकाला, अपने ने निकाला और मैं अपने ही हाथ से खिलाती हूँ राज को। स्कूल में तो वो लोग खाते ही खाते हैं, ऐसे तो मेरे को अच्छा लगता है तभी खिलाती हूँ। इसके बाद बहुत शाम का टाइम हो गया है और मेरा किचन का कुछ सिस्टम में ऐसे हो रखे हैं कि देखा भी नहीं जा सकता बिल्कुल। अगर घर से बाहर निकल जाओ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या फिर दिन भर के लिए, तो अगर हाउस वाइफ हो आप लोग तो ऐसा ही घर मिलेगा आप लोगों को। बच्चे आएंगे कहीं और कॉपी रखेंगे, बैग कहीं और रखेंगे, अपना ड्रेस कहीं और रखेंगे, पूरा घर का सत्यानाश करके रख देंगे। बच्चे हैं, अब क्या किया जाए, अब समेटना तो हमको है और हम समेटेंगे, पूरा किचन को समेटेंगे पहले तो। और यहाँ पर दही का है, दूध का है, पानी मैंने साइड पे ऊपर नीचे करके तसली में रखा है, वो आप लोग देख ही रहे हो। और यहाँ पर मैंने ना दूध को ब्राउन बिल्कुल गुलाबी सुनहरा गुलाबी हो जाता है ना, वैसे मैंने गरम करके लाल कर दिया था, क्योंकि दही कहीं जाने वाला था। और दूध मैंने उसी डब्बे में पलट दिया। फिर इसके बाद मैंने जोरन लगा दिया कि उसमें ही जम जाएगा और उसमें बिल्कुल टाइट सा ही हो जाएगा। और जिसके यहाँ जाएगा ना तो वो बोलेगा कि हाँ ये दही है। और हमारे यहाँ दही बिल्कुल धरती के नीचे ही जमाया जाता है, बनाया जाता है और खाने में बहुत काफ़ी मीठा और बहुत काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो मैंने ऊपर से उसका मलाई डाल दिया है जिससे देखने में अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं जोरन लगा रही हूँ दूध में कि दही अच्छे से बैठ जाए और खाने वाला भी बोले कि हाँ। और ये
जाने वाला है अगले दिन, तो मैं ऊपर रख दूँगी। ना ही चूहा छू सकता है ना बिल्ली। इस टाइम तो बिल्ली इतने परेशान कर रखी है कि पूछिए ही मत। और जो तसली वगैरह है ना दूध का, उसको मैं एक में इकट्ठा कर दूँगी, थोड़ा मोड़ा जो बचा है, क्योंकि उसको धो के साफ़ कर दो ना तो अच्छा ही हो जाता है अगले दिन के लिए। क्योंकि हर रोज़ दूध बैठाना रहता है और बच्चों के लिए अलग से दूध गर्म करना रहता है। और बगल में देख रहे हैं ना, मैं तसली ऊपर रखी हूँ, उसमें सब मैं पानी रखती हूँ, क्योंकि पानी रखने का व्यवस्था अभी मैंने कोई बना नहीं रखा है। और किचन दिखाने के बाद तो देखिए जैसे लग रहा है कि पूरा बारात ही खा रखा हो। चाय का, लंच का, नाश्ते का सब बर्तन आज इकट्ठा हो रखा है मेहमान आ जाने की वजह से। तो ये तो होता ही रहता है। और बर्तन धो लेने के बाद आ जाता है शाम का टाइम, बिल्कुल हो गया है 5 बज रहे हैं झाड़ू लगाने का। वैसे तो मैं इतना टाइम तो झाड़ू नहीं लगाती जल्दी, पर क्या करें, कचरा इतना जैसा हो गया था कि उसे लगाना ही पड़ा और अच्छा नहीं दिखता है वैसे। और झाड़ू लगाने के बाद हम आ गए हरे हरे जगह पर, हरियाली में। तो यहाँ पर जी मिल गया है खीरा। खीरा का पौधा तो एक ही है, पर बहुत काफ़ी ग्रो कर लिया है और इसमें एक दो करके खीरा निकल भी रहा है और खाने में बहुत काफ़ी टेस्टी और मीठा है। इसके बाद हम चलेंगे अपने खेत के साइड। तो यहाँ पर ना जो नींबू है, जिसे हम लोग बोलते हैं कागजी नींबू, तो ये ना एक एक करके रोज़ गिरता है, 1 2 3 ऐसे करके गिरता ही है, पता न क्यों गिरता है। इसके बाद हमारा नंबर आता है भिंडी पर। भिंडी तो सबको पसंद है, फेवरेट है भिंडी। और सूखा सब्जी बनाओ या ग्रेवी वाला बनाओ, समय को तनकी न चाहेला। और यहाँ पर बज रहे हैं रात के 11। और आपने बहुत सारी राखी देखा होगा, बहुत किस्म का राखी देखा होगा, पर जो आज हम राखी बनाने वाले हैं ना, बहुत काफ़ी स्पेशल और बहुत काफ़ी अच्छा। और हाथ से बनाया हुआ चीज़ बहुत काफ़ी अच्छा होता है, मतलब एक यादगार हो जाता है। तो अभी ये स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ, तो इसका तो बाद में कुछ काम आया नहीं, मैंने शुरू से ही इसको बना दिया था। और मैं जब मार्केट गई थी ना, तो लाडू ने बोला कि मेरा राखी का सारा सामान ला देना, और मैं भूल क्या गई, बहुत दूर जाना था, पैदल जाना पड़ता है, इसकी वजह से मैं नहीं गई। तो यहाँ पर आधा अधूरा मेरा काम हो गया है। और रात के टाइम दोस्तों क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। रात तो रात ही होता है, कितना भी उसमें प्रकाश भर दो उजाला नहीं दिखाता। तो मेरे पास लाइट का भी व्यवस्था नहीं था, तो जितना मैंने कवर किया है उतना मैं दिखाने की कोशिश की हूँ। तो यहाँ पर स्टील की कटोरी है, मैं उस पर लगा रही हूँ लेस। और लेस लगा देने के बाद ना ये बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और मैंने इसके अंदर गोंद लगा दिया है, फेविक्यू जो आता है, फेविक्यू मैंने लगा दिया है। इससे जल्दी से ही ये कवर कर लेगा और चिपक जाएगा। और इसको नीचे से देखने पर कितना प्यारा लग रहा है। और इसका मैंने थाली बना दिया। थाली मैंने बनाया इसलिए कि जब चावल रोरी अच्छत नहीं रहता है ना, तो फिर वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। राखी कंपटीशन है, तो उसका हर एक सिस्टम है, हर एक नियम को किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। तो लाडो सिर्फ तो राखी ही राखी कह रही थी, तो मैंने बोला उसका पूरा सेट होता है बच्चा, सिर्फ राखी नहीं, किसी को भी दो तो पूरा सेट देना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो यहाँ पर मैं फेविकोल लगा के नीचे स्टील का भी कटोरी को सटा ही दी थी, समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैंने ना सारा सामान फैला रखा है। और ग्लिटर पेपर ब्लैक कलर का मैंने लिया है, मुझे चाहिए था गोल्डन कलर में, पर गोल्डन कलर में नहीं था। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल था वो चीज़ मैंने पूरा किया। और यहाँ पर राखी मैंने उनका बनाया है जो कि अभी अधूरा है। इस पर मैंने बड़ा वाला सितारा जो शीशा वाला आता है ना, वही मैंने लगा दिया। ऊपर से गोल्डन कलर का मोती लगा दिया, बहुत काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है, आप लोग देख लो। और यहाँ पर हम और लाडो दोनों लोग बातें कर रहे थे कि कैसे कैसे इसको
सटाना है और कैसे कैसे क्या करना है। तो पहले तो मैं ना इस तरह से मोती को मैंने गूँथ लिया है। तो ये मैंने गलत ही कर दिया था, समझ लीजिए, मान लीजिए गलत। बाद में मैंने इसको हटा ही दिया था, समझ लीजिए। बहुत काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेरा ये राखी बना है। और क्या बताएं, इतना भयंकर गड़बड़ी हुआ था ना। और मुझे पहले तो नींद आ रही थी, बैठा नहीं जा रहा था। पूरे दिन का थकान समझ लीजिए ऐसे हो रहा था कि पूरा कमर ही टूट जाए बैठे बैठे। मैं लाडो से ये भी बोल रही थी, लाडो क्या करवा रही है, मुझसे नहीं हो रहा है। वो भी हेल्प कर रही थी, पर क्या करे, सुबह ही उसका कंपटीशन था राखी का। उसे दिखाना था, चाहे जैसे वो अच्छा लेके जाए या बुरा लेके जाए। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी चीज़ में पीछे रह जाएं, इसलिए दर्द को मैंने पीछे छोड़ दिया और मैंने इसका राखी बनाना स्टार्ट करवा दिया। और मैंने इस पर फेविकोल लगा के नीचे से कागज़ सटा के पूरा अच्छा क्लियर हो गया है यहाँ पर। और थाली में मैंने मोती साइड में कर लिया कि जैसे जैसे मुझे मिलेगा ना, मैं ऐसे करके चिपका के उठा रही थी कि हो जाए। और यहाँ पर लटकन के लिए मैं फूल काट रही हूँ, जो कि लाडो ही डिजाइन करेगी। मैं उसको सिर्फ गोल गोल में काटूंगी। और लाडो ने भी हेल्प किया है, मैंने ज़्यादा किया है, इसमें झूठ क्या बोलना है। बच्ची है, अभी नहीं कर पाती, उसके साथ साथ करना पड़ता है। और मैं तो हमेशा ही उनके साथ रहूँगी। और आप लोग भी अपने बच्चों के साथ हमेशा रहिए, उससे उनको फुल सपोर्ट मिलता है। थोड़ा उनके पास डांट भी बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि प्यार में बच्चे बिगड़ जाएं। डांट भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ इनका एंजॉय भी हो रहा था। और ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है राखी, जो कि अब सूखने के लिए ही बाकी रह गया है। तो साइड में हम कर देंगे उसको सूखने के लिए। अब हम नंबर लगाएंगे थाली का, जो कि तो थाली तो बन गई है। अब उसको डेकोरेट करना है, उसमें झालर मोती लगाना है। तो मैंने तो लेस आरी आरी लगा दिया गोल्डन कलर का, और उसके लिए झालर बनाना है। तो वही मैं सोच रही थी कि झालर कैसे बनाऊं। तो मैंने धागा तो हाथ में ले लिया, अब स्टार्ट करेंगे भाई बनाने। और मैंने यहाँ पर झालर भी थाली में लगा दिया है। और कागज़ का मैंने काट के गुलाब का फूल बना दिया है। मैंने नहीं बनाया, लाडो ने बनाया है। और इस पे मैं अब स्टोन लगा रही हूँ, जिससे काफ़ी खूबसूरत ये दिखेगा। और रात को ही बना के मैंने रख दिया था कि पूरे रात में सूख जाएगा। राखी का थाली बनके कंप्लीट हो गया है। राखी स्पेशल, जिसमें ये है राखी। और ये हमने गुलाब बना दिया है, हमने नहीं, लाडू ने बनाया है गुलाब तो। और ये बड़ा सा गुलाब जो कि बहुत काफ़ी प्यारा दिख रहा है। और इसमें मैंने मीठा में पल्स टॉफ़ी रख दिया है, इसमें चावल रख दिया है कागज़ में बांध के। और इसमें रोरी है, कपूर वाला सब रखना भी बाकी है। तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नीचे से ये लटकन मैंने लगा दिया है, जो कि बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब तो रात तो बीत गई, हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 5। और सुबह का मैं मॉर्निंग अगर खुले आसमान में हो जाए ना, तो पूछिए ही मत, कितना अच्छा और कितना प्यारा हो जाए। और आसमान का वेदर तो इतना प्यारा था कि पूछो ही मत, क्या बताया जा सके। और सुबह सुबह का जो ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है ना पूरा बॉडी में, तो ऐसा लगता है कि ओह, हम तो स्वर्ग में ही आ गए। तो यहाँ पर बीच छत पे डंडा रखा हुआ था। बंदर आजकल ना बहुत परेशान कर रखे हैं, तो बड़ा बड़ा डंडा रखना पड़ता है। अगर छोटा रखेंगे ना, अगर आपके पास आ जाते हैं तो वो ऊपर को ही आ जाते हैं, जैसे खा जाए वो या फिर नोच नाच दें, ऐसे करते हैं। तो बड़ा डंडा से वो डर जाते हैं, मारना तो है नहीं। और यहाँ पर देखिए आसमान में कौवा उड़ रहा है। सुबह के 5 बजे, समझ लीजिए अब तो 5 बजे को काफ़ी उजाला ही हो जा रहा है।
है और कुछ दिन के बाद वो उजाला नहीं दिखेगा, क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ जाएगी और आसमान में थोड़ा थोड़ा बादल लगे हुए हैं कि बाकी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जब भी ये पंछी आ रहे थे तो मैं उसको कवर करने की भी कोशिश कर रही थी और नीचे था राज, मैं उसको भी देख रही थी कि कहीं वो गड़बड़ सड़बड़ ना कर दे किधर उसे, क्योंकि उसे तैयार करना था स्कूल भेजने के लिए। लाडो ऊपर है अभी, तो फ़िलहाल में मैं नीचे आ गई। बच्चों को भी तैयार करना, उनका टिफ़िन भी पैक करके उनको देना है। तो यहाँ पर मैंने इनका टिफ़िन में खाना लगाना स्टार्ट करूँगी। और बच्चों को जब तक अच्छा अच्छा खाना ना मिले ना तो उनका पेट ही नहीं भरता। उनको तो बस उनको वही चाहिए, तला भुना चीज़। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करती हूँ कि उनको कम से कम तला भुना मिले। तो मैंने भिट्टी का सब्ज़ी बनाया था, तोरई का सब्ज़ी बनाया था। तो राज ने और लाडो ने बोला कि मुझे तोरई का सब्ज़ी नहीं ले जाना है, और मैंने ख़रीद के नहीं, मेरा घर का खुद का भिंडी निकल रहा है, तोरई निकल रहा है। और मैंने आप लोग से बोला था ना कि केला भी हम लेकर आए हैं मार्केट से। तो यहाँ पर मैंने एक एक बच्चों के लंच बॉक्स में केला भी डाल दिया है और अचार भी डाल दिया है, क्योंकि बाद में तोरई राज ने निकलवा दिया था। और केला, अचार, भिंडी की सब्ज़ी, तोरई हो गया इनके लिए। और आज का वीडियो इतना ही, बस अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा।